नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ज्योतिषी में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बृहस्पति महाराज के बारे में। इसमें आपको सिम्पटम्स दूंगा मैं, कैसे आप देख सकते हो कि किसके लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है, किसके लिए ये थोड़ा सा ठीक ठाक, क्योंकि बृहस्पति ना कभी नुकसान नहीं करता। लेकिन बावजूद इसके कुछ घर कुंडली कैसे होते हैं जहां पर वो एक उसको पोर्टफोलियो मिला है कि वहां पर उसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, या वहां का उसको भाव का रिजल्ट उसको नहीं देना, अभी नहीं देने वाला वो, तो कमिंग टाइम में दे दे तो बात अलग है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा इसमें, इस वीडियो के अंदर, कि 12 लग्नों के लिए ये कैसा जाने वाला है, उसके क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं आपको। तो इसको भी मैं डेसिफर करने की कोशिश करूँगा, डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो लंबी हो सकती है, तो जुड़े रहिएगा साथ में। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल कुंडली मिलान जो हो रहा है, जो करते हैं, जो आप बेसिकली लोग क्या करते हैं, पहले लोग ना पंडित जी के पास जाते थे, पंडित जी मिला दो, कुंडली मिला दो। तो वो सब लोग देखते थे नाड़ी दोष ये वो सब कुछ। लेकिन आज क्या है कि आज माहौल बदल गया है, ऐप सबके पास है। तो क्या करते हैं वो पंडित जी को जाने के पास, उनके पास जाने के बजाय खुद ही देख लेते हैं कि पंडित जी के पास जाएंगे या किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो बात यह है कि भैया आप शादी करते हो, शादी में आप हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो, ठीक है, और उसके बावजूद आपको शादी का रस नहीं मिलता। प्रॉब्लम, बहू सही नहीं आई, या जो जमात है वो सही नहीं मिला। आप ऐप पे करते हो, ऐप आपको बोलता है ये 28 गुण 30 गुण मिल रहे हैं, 25-26 गुण मिल रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ऐप करता क्या है। ऐप बेसिकली आपके चंद्रमा से चंद्रमा को मिलाता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। बाकी जो वहां पर लिखा है उन्होंने फीड करके डाला होता है वैसे ही। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है वो लियो साइन के अंदर है। अब आपको जो टीवी आ रहे हैं, आपने उसको ऐप में डाला तो वो दिखाएगा आपके 30 गुण मिल गए। और आप लिख लीजिए, इसको कागज पे नोट भी कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा। जब कभी भी आपको कुंभ लगन की कुंडली आएगी, कुंभ चंद्रमा की, जिसमें चंद्रमा कुंभ राशि में हो, तो वहाँ पे आपको दिखाएगा जी 28 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं। आपको वाह, कुछ मिल गया। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि भैया ये तो ऑपोजिट हो गया काम। ये तो सोचा ऐप ने कुछ और दिखाया था, काम कुछ और हो गया। क्यों? क्योंकि अगर चंद्रमा आपका सिंह राशि में है और आपको शादी किसी कुंभ राशि वाले से होती है, जिसका चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो आप लिख लीजिए आपकी शादी में दिक्कत रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपने देखा, ऐप ने तो गुण मिला दिए, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं देखा भैया चंद्रमा का 1/7 का एक्सिस बन रहा है। और जब 1/7 का एक्सिस अगर आप देखो तो हमेशा ऑपोजिशन में होता है। कैसे? अब जैसे मेष लगन, आप देख लो कालपुरुष की कुंडली मेष लगन, उसके सामने कौन सा है? लिब्रा लगन। अब मंगल और शुक्र क्या आपस में मेल बनता है इनका कोई? हालांकि दोनों शादी दोनों करते हैं, लेकिन दोनों की एनर्जी जो है ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। मेष जहाँ गुस्से का कारक है, लिब्रा वहां पर रॉयल्टी का कारक है। मेष यहाँ पर लिब्रा जो है वो बैलेंस करने का कारक है, लेकिन मंगल कहता कि नहीं, मैं तो मैं ही हूँ बस, मेरे को और कोई नहीं चाहिए। तो इस भुलेखे में मत रहिएगा कि अगर आप ऐप के ऊपर, अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है किसी का जो चंद्रमा मिथुन राशि में है और उसकी शादी अगर साथ में जिसका चंद्रमा धनु राशि में है, तो लिख लीजिए शादी के अंदर वो रस नहीं रहेगा। शादी तो हो जाएगी, ठीक है, रस नहीं रहेगा। आप देखते रहिए। नहीं तो नहीं यकीन, अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए। अगर आपका चंद्रमा और आपके पार्टनर का चंद्रमा, जो आपका पति है या पत्नी है, आमने सामने है, तो अपनी लाइफ कैसी है आप खुद ही देख लीजिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोलने वाला था कि मैं एक ऐसा सर्विस, मैट्रिमोनी सर्विस शुरू कर रहा हूँ। उसके अंदर एक फीस के तहत मैं आपके चार्टों का मिलान करूंगा। कहीं शादी करवानी हो वो भी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, कोई मिलता है तो। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप अपनी कुंडली मिलवान करवा सकते हैं। कुंडली मिलान में बहुत चीजें होती हैं। आपका चंद्रमा मिल गया, लेकिन जिसके साथ आपका चंद्रमा मिला है वो किस योग के साथ पैदा हुआ है, वो योग अगर खराब आ गया तो भैया फिर तो शादी की ऐसी तैसी फिरनी फिरनी है, ठीक है। 190 योग हैं। जिस दिन आप पैदा होते हो और जिस दिन वो नक्षत्र होता है, 190 योग, खुद
सोच लीजिए। ये सारे योग मैंने पढ़ाने थे अपने उस पंचांग के कोर्स में, लेकिन कोई सीखने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ऐप। अब आप ऐप के भरोसे रहिए या आप अपने भरोसे रहिए, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि आप अगर किसी का हक मार रहे हो, तो फिर आप सोच लो आपका क्या होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा, आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, आप चेक कर लीजिए। अभी बात करते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। तो बृहस्पति महाराज मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में अभी वो मार्गी हो गए। तो पुनर्वसु नक्षत्र और मिथुन राशि, यहाँ पर जो बृहस्पति का दिया गया है पोर्टफोलियो, वो बोला गया मरण करण स्थान। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है वो धनु राशि का मालिक है, और धनु राशि के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी राशि पड़ती है? मिथुन राशि। धर्म, धनु राशि जो है वो धर्म की राशि है, सच्चाई की राशि है। ठीक है, अगर आपका चंद्रमा या सूर्य या धनु राशि में पड़ा है, तो आप एक सच्चे इंसान हो, कहने की जरूरत नहीं है। आपका नेचर चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपका इंटेंशन जो है वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल और धार्मिकता की तरफ होगा। और जो आत्मा है, वो आत्मा सच लेके बैठी है कि आप हमेशा सच का साथ देने की कोशिश करोगे या दोगे। आप खुद भी सच्चे इंसान रहोगे। ऐसे लोग जिनका धनु राशि में सूर्य है और खराब नहीं है, तो आप आंख मूंद के उस आदमी के ऊपर विश्वास कर सकते हो, वो आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए मरण करण बोला गया, क्योंकि धनु अब गुरु कहाँ चला गया? मिथुन राशि। मिथुन राशि किसकी है? भैया मेरे को किसी की सुननी नहीं है, मिथुन राशि बुध की है। बुध क्या बोलता है कि भैया जहां पर मेरा फायदा वहां पर मैं, और वहां यहाँ पर बृहस्पति को बुद्ध की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। तो इस वजह से उसका ये मरण करण स्थान दिया गया। इसको सोचने का, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तभी आपको ज्योतिष आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप इसी में हो कि मेरा बृहस्पति ये यहाँ पर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो फिर आप भूल जाइए, क्योंकि आप लगातार दूसरी दूसरी वीडियो देखोगे, फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे, क्योंकि चंद्रमा खराब है। तो मिथुन राशि का जो है, अब बृहस्पति बुरा तो किसी का करता नहीं, लेकिन यहाँ पर वो आपको वर्गो राशि का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये एक अलग से एक सिस्टम है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और ये वैसे वीडियो बनाकर मैंने डाली हुई है। तो मिथुन राशि के अंदर जब बृहस्पति आपने देखना हो, आपका कैसा जाएगा, कैसा काम करेगा, भूलेंगे सब कुछ, कैसा काम करेगा आपके लिए। तो सबसे बड़ी बात, मिथुन राशि आपका हाथ है, आपका बाजू, आपका गला। मिथुन राशि, मिथुन राशि आपकी कम्युनिकेशन है। मिथुन राशि जो आप फोन पे मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, आपको मैसेज आते हैं, वो मिथुन राशि। मिथुन राशि ट्रैवल की है। ठीक है, मिथुन राशि कोई आपको कोई फोन कॉल कर रहा है, उसकी है, या आप किसी को फोन कॉल कर रहे हो, उसकी है, क्योंकि यू वांट टू कम्युनिकेट। अब अगर आपको कहीं से बुलावा आता है, मिथुन राशि आपकी कहीं भी पड़ी हो, ठीक है, उस भाव से संबंधित आपको जोड़ना पड़ेगा साथ। आपको कोई अच्छी खबर मिलती है, मान लीजिए आपकी मिथुन राशि 9th भाव पे पड़ी, और आपको बुलावा आता है कहीं से कि भाई साहब हमारे यहाँ पर शादी होने वाली है, या किसी का रोका होने वाला है, मतलब कोई खुश खबरी आपको मिलती है इस दौरान। अभी जब मार्गी होने वाला हो गया, अभी तो सब में ही है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा उनका, फिर आगे जाके वो अतिचारी हो जाएंगे। तो समझ लीजिए, अगर आपको कोई अच्छी बात मिलती है कि आपने टिकट करवाई थी, वो टिकट आपकी आ गई, आपका वीजा आ गया, आपका ये सर्टिफिकेट आ गया है, हमारी शादी के अंदर मतलब आप आइए, या कहीं आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, वहां पर आपका प्रोग्राम बन नहीं रहा था, एकाएक चलो चल चलते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान बृहस्पति आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। ठीक है, अभी दूसरी तरफ की बात करते हैं। दूसरी तरफ आपको कोई बुलावा आता है, कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है कि भैया फलाने का भोग हो गया, फलाने का ये हो गया, मतलब जो चीज़ें अनवांटेड हैं। आपका काम बन रहा था, काम नहीं हो रहा, अभी लटक गया, कोई डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ गई, ये आ गया। तो ये सबसे बड़ा सिम्पटम है कि बृहस्पति महाराज अभी आपको अच्छा फल देने वाले नहीं हैं, जब तक वो मिथुन राशि में रहेंगे। ठीक है? जब तक वो नवांश के अंदर चेंज नहीं हो जाते। मैंने
मैंने नमाज़ की वीडियो बनाई थी, आपने देखी नहीं, मर्ज़ी है आपकी, कोई बात नहीं। मेरा काम है बनाना, देखना ना देखना वो आपका काम है। आप देखो ना देखो, देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आओगे तो जैसे आपकी इच्छा। तो फिर आपको बृहस्पति जी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देने वाला नहीं है। अब पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है, वो होता है पुनर्वसु मतलब पुनर्वास। पुनर्वास कैसे होता है? पुनर्वास होता है ऐसे कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, अपना घर छोड़ के, आपकी तरक्की होगी या किसी और कारणों से आप शिफ्ट हो रहे हो। तो शिफ्टिंग जब आप करके जाओगे तो आपको सेटलमेंट होना बहुत औखा होता है, मुश्किल होता है। कहीं नई जगह जाके सेटलमेंट होना बहुत मुश्किल होता है। आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपको जाना पड़ेगा, कहीं जाओगे सामान ढो के लेके जाओगे, थोड़ा-सा लेके जाओगे। उस हिसाब से कोई आप एजुकेशन कर रहे हो, उस एजुकेशन में सडन आपने बदलाव कर दिया कि नहीं यार ये करना है, वो भी इसी में आएगा। अभी जैसे रिज़ल्ट आएँगे, फाइनल एग्ज़ाम होगे, तो वो पुनर्वास मतलब आप क्या कर लोगे, एक कक्षा पास होगे तो एक कक्षा पास होगे, दूसरी कक्षा में जा रहे हो। तो आपका जो है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा सिस्टम, ठीक है? अब उसमें से कितने लोग पास होते हैं तो समझ लो उनका जो बृहस्पति अच्छा, अब जितने लोग फेल हो रहे हैं या जो लोग नहीं पढ़ पा रहे, तो बृहस्पति आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला। वो कहता है भई अभी रुको यहाँ पर, दोबारा दोबारा काम करेंगे। तो इसका ये पुनर्वास का मतलब होता है, पुनर्वसु मतलब पुनर्वास आपका होने वाला है कहीं न कहीं, अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलने वाला है तो। इंडिकेशन मैंने आपको बता दिए। आपके बाजू में पेन ठीक हो गया, आपके हाथों का कोई पेन-पून था या कोई चोट लगी थी वो ठीक हो गई, बृहस्पति अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। आपका कंधा दर्द शुरू हो गया, गले में दिक्कत शुरू हो गई, हाथों में प्रॉब्लम हो गई या आप जो बात कह रहे हो वो समझ में नहीं आ रही, बृहस्पति अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला। तो ये तो हो गया ये, ठीक है, डिटेल के अंदर। अभी बात करते हैं 12 लग्नों की। अब 12 लग्नों के लिए आप इसको कैसे देखोगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मेष लग्न, मेष लग्न के लिए तीसरे भाव के अंदर ये बृहस्पति महाराज गोचर करेंगे, ठीक है। अभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट क्या मिलने वाला है? मिश्रा रिजल्ट मिला, आपकी शादी नहीं हो रही, तो शादी का आपको चांस यहाँ पर बना देंगे शादी होने का, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो अभी किसी से आपकी शादी की बातचीत चल रही है तो वो अटकी पड़ी है, सामने से जवाब नहीं आ रहा या सामने ने बोला आपका जवाब नहीं जा रहा, तो ये काम आपका होगा यहाँ पर, ठीक है। या तो आपको खुद सामने से फ़ोन आ जाएगा या खुद आपका मन बन जाएगा चलो फ़ोन करते हैं, वो हो जाएगा। दूसरा कोई ट्रैवल, जैसे मैंने बोला आपको, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति 9th भाव को, 7th भाव को देखेगा। तो कोई शादी का इन्विटेशन आपको मिल रहा है, समझ लें बृहस्पति आपका अच्छा काम करने वाला है, आपको अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है, ठीक है। वहीं अगर शादी के अंदर कलह-कलह शुरू हो गया किसी बात को लेकर के आपके फादर इन लॉ की वजह से या किसी और की वजह से या आपके फादर की वजह से, तो ये बृहस्पति आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब तक बृहस्पति महाराज यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वो पुनर्वास करवाने वाले हैं, किसी न किसी वे में वो करवाएँगे। तो मेष लग्न के लिए ये यहाँ पर ऐसे आप इसको देख सकते हैं। फादर के साथ आपका कोई मतभेद हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन बैड कम्युनिकेशन हो सकती है। गुरु के साथ बैड कम्युनिकेशन, अगर फादर और गुरु के साथ या बॉस के साथ बैड कम्युनिकेशन होती है, तो उसमें आप चुप रह जाइए, शांति का दान बख्शिए, नहीं तो ये क्या करेगा आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, किसी न किसी वे में के अंदर, ठीक है। तो वर्गो छठे भाव के अंदर है, तो दुश्मन एक्टिवेट हो जाएँगे, आप अपनी दुश्मनी पाल लोगे। अगर आप इनके साथ, अब बाप तो कभी दुश्मनी करता नहीं है, लेकिन बाप के मन में एक बात आ जाती है, यार मेरे बच्चे को साला पाल पोस के बड़ा किया और इसको भी तमीज़ नहीं बोलने की। क्योंकि यहाँ पर आपका मिसकम्युनिकेशन होने के चांस बढ़ जाएँगे, ठीक है? ये तो मेष लगन का सिम्पटम्स मैंने आपको बता दिए, आप खुद ही चेक कर लेना। बाकी को जो एस्पेक्ट आपकी कुंडली में क्या पड़ा है, वहाँ पर कोई एस्पेक्ट आ रहा है, कुछ ये वो, तो वो सब बात की बातें हैं, ठीक है ना? उसको मैं नहीं ले सकता, क्योंकि 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह को किसका एस्पेक्ट आ रहा है, कौन बैठा, क्या कर रहा है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? ओवरव्यू, एक आइडिया जैसे। टॉरस लगन वालों के लिए जो सेकंड भाव के अंदर, सेकंड भाव के अंदर क्या होता है, घर में सुख शांति, पूजा पाठ, अच्छी अच्छा माहौल, आप कोई पूजा पाठ करवा सकते हैं, कहीं पूजा पाठ में शामिल होने का आपको न्योता मिल सकता है, ठीक है। तो बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है, घर में मंगल कार्य होने वाले हैं, कोई बच्चा आपका बाहर पढ़ता है तो वो घर पे आ सकता है या आप बच्चे के पास बाहर जा सकते हो, ठीक है। ये भी दिखेगा इसके अंदर। खाना, जो फूड होता है, फूड का वेस्टेज अगर आपके घर में हो रहा है, तो वेस्टेज वो कम होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। अगर वेस्टेज आपका बढ़ गया, तो समझ लो बृहस्पति आपको खराब करने वाला है। तो अच्छी बात नहीं करने वाला।
तो अपने फूड वेस्टेज को आप रोकिए, ठीक है? फूड वेस्टेज जितना रोकेंगे उतना बृहस्पति आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है? गोल्ड वगैरह, पैसा वगैरह बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही बृहस्पति का पहले कोई दुश्मन यहाँ पर बैठा हुआ, तो फिर पैसे को लेके झगड़ा भी हो सकता है, या परिवार के अंदर पार्टीशन हो सकती है, या आप ट्रांसफ़र होके कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, पढ़ने-लिखने के लिए जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। उसके लिए ये अच्छा है, ठीक है? उसके लिए अच्छा है। कहीं पर पैसा अटका हुआ तो पैसा आने के चांस बन जाएँगे आपके। कोई इनहेरिटेंस का इश्यू हो तो उसको इश्यू सॉल्व होने के चांस बन जाएँगे आपके। ये सब देखने को आपको मिलेगा। सिम्पटम्स यही रहेंगे कि आपके घर में फूड का वेस्टेज बढ़ जाएगा। अगर बृहस्पति ने आपको यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट नहीं देना हुआ तो, और आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी-सी बिगड़ सकती है विद इन द फैमिली, ठीक है? तो आप किसी की बात सुनो ही ना, अपनी बोलते रहो, मैं ये कह दिया, तू कह दिया, ये है, वो है। तो जब अगर आपका ऐसा बिहेवियर है तो समझ लीजिए बृहस्पति महाराज यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपका पेट खराब होगा, ठीक है? पेट में दिक्कत आ सकती है, कोई कफ कोल्ड की इश्यू की दिक्कत आ सकती है, गलत खान-पीन से। तो टॉरस लग्न के लिए वैसे भी बृहस्पति जो है अच्छे घरों के मालिक नहीं हैं। बट क्योंकि बृहस्पति महाराज हैं, तो वो चाहे अच्छे घर के ना भी हों, क्योंकि पंडित जी हों, साधु संत हों, वो कहीं भी चला जाएगा, दुश्मन के घर भी चला जाएगा। चलो मान-सम्मान ना मिले लेकिन दुश्मन उसको गाली नहीं देता। उसको अपने घर में घुसने, ये नहीं कहूँ घुसने घुसने नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। बुलाता है, लेकिन वो मान-सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि बृहस्पति है ना, तो वो किसी को बुरा करता ही नहीं, पहली बात तो ये। पंडित जी कभी किसी का बुरा करते हैं? नहीं करते। ये है, अब इसको ध्यान रखना आपको कि फूड खराब ना हो। उसके बाद मिथुन लग्न वालों के लिए, ये लगन के अंदर ही जा रहा है, तो मिथुन लग्न वालों के लिए बृहस्पति बाध के। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कहीं पढ़ने-लिखने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कोई डिग्री पाना चाहते हैं, कोई नई ज्योतिष का कोर्स या कोई एआई का कोर्स, ये कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं, ठीक है? बृहस्पति जब लगन में होता है, अगर आपको इसका अच्छा इफ़ेक्ट मिलना होगा, तो क्या होगा, आपका मन करेगा मैं मंदिर जाऊँ, हनुमान जी के मंदिर जाऊँ, या किसी भी मंदिर में जाऊँ, तो मंदिर जाने का मन करेगा, या किसी न किसी वे में आपको मंदिर जाना पड़ेगा। आपके घर वाले बोल दें, ये सामान लो मंदिर में दे आओ, या कोई आपके घर के आस-पास कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें आपको ड्यूटी दे दी जाए कि ये ड्यूटी आपने निभानी है, तो बृहस्पति आपको अच्छा फल देने वाला है, ठीक है? और बुरा फल कैसे देगा? जब आपके फादर या कोई बॉस या कोई और आपके साथ बातचीत कर रहा है और आप उनकी बात को सुन नहीं रहे, ठीक है? तब यहाँ पर बृहस्पति समझ लीजिए कि आपको बुरा फल देने वाला है। या आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लग रहा है बिना किसी बात के, आपने कुछ भी नहीं किया, आप यू आर राइट पर्सन, बट उसके बावजूद आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन बिना बात के थोपा जा रहा है, तो इसका मतलब बृहस्पति आपको यहाँ पर तंग करने वाला है, जब तक यहाँ पर रहेगा 3, 4, 5 महीने। तो आपको ये समय बड़े प्यार से, आराम से निकालना है, बिना किसी बात के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। मंदिर जाएँगे, तो बृहस्पति महाराज क्या करेंगे, थोड़ा आशीर्वाद आपको देंगे। क्योंकि मंदिर की वाइब्रेशन जो है बड़ी पॉजिटिव होती है, तो वहाँ पर जाके आदमी का मन जितना मर्ज़ी परेशान हो, अगर वो फ़ोकस करता है, वहाँ पर जाके आराम से बैठता है, तो मन को शांति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो कि मिथुन राशि के अंदर है, तो दुर्गा माता के मंदिर में आप जा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में आप जा सकते हैं। दुर्गा माता का मंदिर मैंने इसलिए बोला क्योंकि राहु की दृष्टि शनि यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर रहेगी, ठीक है? तो दुर्गा, राहु माता दुर्गा का भक्त है। तो दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के डेली जाना शुरू करिए, चाहे 2 मिनट के लिए जाइए। आप, ये ज़रूरी नहीं है आप एक पर्टिकुलर मंदिर में जाइए। आप जॉब पे जाते हैं, जहाँ रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है, तो 2 मिनट के लिए रुकिए वहाँ पर, माथा टेकिए, चले जाइए, अच्छा रिज़ल्ट देगा। ऑब्स्टेकल्स कम होनी शुरू हो जाएँगी। आपके एफर्ट्स जो किसी बात में डाल रहे हो, वो काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है? उसके बाद कैंसर लगन वालों के लिए बृहस्पति महाराज 12वें घर के अंदर। अब 12वाँ घर क्या होता है? 12वाँ घर होता है ट्रैवल का, फॉरेन ट्रैवल का, ठीक है? 12वाँ घर होता है आपकी नींद का, 12वाँ घर होता है आप किसी पार्ट में, किसी काम के अंदर एफर्ट डाल रहे हो, शादी का भी होता है। क्योंकि शादी जब होगी तो क्या होगा, आपका 12वाँ घर एक्टिवेट होगा। कैसे एक्टिवेट होगा? क्योंकि 12वाँ घर बेडरूम लाइफ है, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपना बेडरूम चेंज कर सकते हैं। बेडरूम के अंदर पॉजिटिव चीज़, जो आपका क्लटर पड़ा हुआ, कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है, तो उसको आप हटाना शुरू कर दोगे धीरे-धीरे। या आपका अचानक से आगमन होगा कहाँ? किसी देवीय स्थान के ऊपर।
आप जाना नहीं चाहते, आप जा रहे हो, बुलावा आ गया, कहते हैं माता ने बुलाया है, चलो माता का बुलावा आ गया, माता के दर्शन करके आते हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। वो अगर यहाँ ऐसा कुछ प्रोग्राम आपका बनता है, किसी गुरु के आश्रम में या गुरु के आश्रम ही होता है खाली, गुरु के स्थान के ऊपर कह लीजिए, माता के दर्शन को कह लीजिए, तो वहाँ पर या किसी की कोर्ट मैरिज के अंदर आपको गवाही देने का काम आए, कि चलो कोर्ट मैरिज करा तो उसमें आपके ज़रूरत पड़ेगी, वो हो गया। ये जब चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो इसका मतलब है कि बृहस्पति महाराज आपको यहाँ पर अच्छा फल देने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको किसी की बेल देने जाना पड़ रहा है, तो आपको कहीं कोई पकड़ा गया, उसके लिए आपको थाने कचहरी जाना पड़ रहा है, तो फिर ये बृहस्पति आपके लिए अच्छा फल लेके नहीं आने वाले, ठीक है? हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है किसी भी वजह से, खुद ना जाओ, किसी और की वजह से जाना पड़ रहा है। तो इस बात को सोचने का ये है कि आप सोचिए क्यों आपको क्यों वहाँ पर जाना पड़ रहा है, क्यों आप माता के मंदिर में या कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है? हालात ऐसे बन जाते हैं। तो ये इंडिकेशन होता है एक तरह से कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ये अगर आप सोचना शुरू करेंगे, तो आपको ज्योतिष ज़रूर हेल्प करेगा। मैं इसी तरीके से सोचता हूँ। मैं बुक्स बहुत कम पढ़ता हूँ, इस तरह सोचता हूँ और वो मेरे लिए काम करता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन कभी गलत है ही नहीं, ठीक है? तो उसके बाद लियो लगन वालों के लिए बृहस्पति महाराज कहाँ जा रहे हैं? 11वें घर के अंदर। 11वां घर क्या होता है? आपकी डिज़ायर्स का, इच्छा का। तो सबसे बड़ा सिम्पटम्स आपका कोई दोस्त पुराना आपको कॉल कर सकता है, या आप अपने दोस्त को कॉल कर सकते हैं किसी भी बात को लेकर के, ठीक है? कोई आपका जो क्लाइंट था, अभी आपके पास नहीं आ रहा, उसका फ़ोन आएगा, यार चलो अ, माल भेजना शुरू करो, कोई डीलिंग शुरू करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, ऐसा कुछ। कहीं पे अटका हुआ पैसा था आपका नहीं आ रहा, वो पैसा आपको मिल जाए। कहीं पर आपने अप्लाई किया हुआ था किसी डिग्री के लिए, किसी कोर्स के लिए, वो अटका पड़ा था किसी वजह से, उसका आपको एक मैसेज आ जाए कि भैया आप यू आर सिलेक्टेड, अभी आप यहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हैपनिंग होती हैं, तो इसका मतलब है कि बृहस्पति महाराज यहाँ पर आपको कृपा देने के लिए आ गए हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 11वें घर के कारक हैं। अब क्यों कारक हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आई कैन टेल व्हाई व्हाई। तो मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, ये उसका नतीजा है, ऊपर वाला मदद करता है। तो यहाँ पर ये दूसरी तरफ आपका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया किसी बात को लेके, बड़े भाई के साथ झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, इनहेरिटेंस को लेकर के या किसी और बात को लेकर के, ठीक है? बच्चों के साथ कुछ झगड़ा हो गया, बच्चों की वजह से आपको बेइज्जती फ़ील करनी पड़ी, कि आपके बच्चों के स्कूल से आपको बुलावा आया कि भाई साहब आके मिलिए आपके बच्चे के बारे में। ये बुलावा 2 तरीके का होता है, एक तरीके तो आपका बच्चा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, आप घर पे इसको क्या कराते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो अच्छा है। लेकिन दूसरा आपको बुलावा आता है कि भैया आपका बच्चा स्कूल में खराब बहुत कर रहा है, परेशान बहुत कर रहा है, इसकी वजह से ये परेशानी, वो परेशानी, मतलब कंप्लेंट आपको मिलती है, तो बृहस्पति आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, डीलिंग के अंदर भी, मिलने के अंदर भी, अपने कम्युनिकेशन के अंदर भी, इस सब बातों में। इनके सिम्पटम्स हैं, ठीक है? तो इन सिम्पटम्स को आप फॉलो करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपको घर की सिग्निफिकेशन नहीं पता, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर शायद मेरा एक प्लेलिस्ट में अंदर मैंने 12 घरों के बारे में बताया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएँगे सिग्निफिकेशंस ऑफ 12 हाउसेस, ऐसे कोई नाम है उसका, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो 12 घरों के बारे में मैंने कंप्लीट बताया हो कि 12 घरों में आप कौन-कौन सी चीज़ देख सकते हैं। उसमें 25 से लेके 30 सिग्निफिकेशन मैंने हर घर के अंदर दे रखी है। बाकी आपकी इच्छा, देखना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखना तो आपकी मर्ज़ी। फिर क्योंकि बाद में लोग बोलते हैं जी इसका नहीं बताया, मेरा ये है, उसका नहीं बताया, तो भैया थोड़ा-सा एफर्ट कर लो। कि बृहस्पति जितना आप एफर्ट करोगे, एफर्ट क्या होता है मैंने भी बोला, कम्युनिकेशन, सुनना भी बृहस्पति है, थर्ड हाउस है। जितने धार्मिक ज्ञान सुनेंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे भी, सुनने को मिलेंगे भी, आपको भी और मेष लगा वालों को। सुनेंगे भी और आपको अच्छा रहेगा, करेंगे तो। अगर ऐसी बात होती है तो बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहा है, मेरे प्रभु। चलो, उसके बाद बात करते हैं वर्गो लगन। वर्गो लगन के लिए ये 4th हाउस के अंदर, 4th हाउस के अंदर बृहस्पति क्या होता है कि भले मिथुन राशि है, एक तो उसके मरण का स्थान की राशि है, दुष्टों की राशि है। 10वें घर में बृहस्पति नीच का होता है। तो यहाँ पर प्रभु आपके काम के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है? तो वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 10वां घर आपके कर्म का भी है। कर्म मतलब जो आप डेली करते हैं,
अगर यहाँ पर आपका जो डेली नित्य नेम है वो बिगड़ता है किसी न किसी वजह से, तो मतलब बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर यहाँ से आपको नया शुरू कर देते हैं कि चलो कल सुबह से मैं 8 बजे उठूँगा, सुबह सैर पे जाऊँगा, सुबह ये काम करूँगा और उसको आप रूटीन बना लेते हैं, अपने आप ही मतलब अगर आपको अंदर से मन करेगा, ये नहीं अब मैंने बोला तो आप शुरू कर दो, वैसे तो करोगे तो असर पड़ेगा उसका, क्योंकि कोई भी नियम अगर आप फॉलो करते हो उसका असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन अंदर से मन कर रहा है और आपने शुरू कर दिया तो समझ लो बृहस्पति महाराज करे भई चल तेरे काम जितने हो गए सब फतेह, पुनर्वसु। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपके डेली कर्मा के ऊपर कैसा सिस्टम बना हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी बृहस्पति मार्गेशी हैं, घर का तबादला या काम का लोड पड़ जाना या ऐसा कुछ हो जाना, मतलब घर चेंज हो, काम के अंदर बदलाव हो, सडनली बदलाव हो, आपका बॉस चेंज हो जाए, ठीक है? तो जो बॉस चेंज हो रहा है, वो जो बॉस गया है, अगर वो बॉस अच्छा था, ठीक है? तो इसका मतलब है कि बृहस्पति आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला क्योंकि आपका अच्छा बॉस चला गया। लेकिन वही बॉस अगर बुरा था, ठीक है? कई लोगों को बॉस से पड़ती नहीं, बनती नहीं और उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो चला गया, तो इसका मतलब है कि आपका जो बृहस्पति आपको एक अच्छा बॉस देने वाला है, अच्छी पोज़ीशन देने वाला है, अच्छा काम करने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको सिम्पटम्स देखने पड़ेंगे कि आपका डेली रूटीन कैसा है? वो बिगड़ा है या अच्छा हुआ है? बिगड़ा है तो फिर आपको यहाँ पर बृहस्पति महाराज का वेट करना पड़ेगा कि वो कर्क राशि में जाएँ। अगर अच्छा हो गया है, तो फिर भैया आप प्रे करिएगा कि बृहस्पति यहाँ पर जितनी देर रह सकते हो, उतनी देर कम से कम रहें। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए ये जा रहे 9th हाउस के अंदर, अपने ही घर के अंदर बृहस्पति, अपने घर के पत्थर कोई नहीं तोड़ता, ठीक है? अपने घर के अंदर आदमी आलसी ज़रूर हो जाता है, ठीक है? तो सामान उठा के यहाँ कोई वाली रख लेंगे, कर लेंगे, ये वो, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति जो है, तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर तीसरा भाव क्या होता है आपके पराक्रम का, छठा भाव आपके कॉम्पिटिशन का। अगर आपको यहाँ पर कोई किसी तरह की बुक मिलती है धार्मिक, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा काम कर सकती है। वो आपको एक इंडिकेशन है कि आपके घर में धार्मिक बुक कहीं से आई है, तो वो बृहस्पति आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, आपको प्रोग्रेस कर सकता है, दे सकता है आगे। वहीं पर आपको कोई बैड कम्युनिकेशन आती है कि ये बुजुर्ग की डेथ हो गई है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, कोई बुजुर्ग हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बृहस्पति आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला, क्योंकि जो भी अंतरिक्ष में घटित होता है ना, तो उसका जो भी इम्पैक्ट होता है, वो धरती पर हम इंसानों पे आता है, कोई माने या ना माने, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। गंगा बहती है, गंगा का पानी मतलब क्या बोले अमृत है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता तो फ़र्क पड़ उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? गंगा खुद गाना बना हुआ है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी, है ना? आपकी श्रद्धा कैसी है, उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? यहाँ पर अगर आपका बॉस आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है, तो बृहस्पति आशीर्वाद देने वाले हैं। वही बृहस्पति या बस आपका जो बॉस है, वो थोड़ा-सा सख्त हो गया, फादर सख्त हो गए, तो बृहस्पति फिर आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि वो जल्दी मूव करके कैंसल साइन में चले जाएँ, ठीक है? पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो उसमें आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल सकता है, पैसा अटका हुआ कहीं वापस आ सकता है, कहीं जाना चाहते हैं फॉर ट्रैवल में, वो आपका अचानक से प्रोग्राम बन जाए, चलो घूम के आते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करके आते हैं, बिज़नेस के ऊपर, ऐसे ऊपर, या आपको कोई बुलावा दे, कि आइए भाई साहब डीलिंग करते हैं और आप चले गए डील करने के लिए, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर कोई बोलता कि भाई साहब हमने जो वादा किया था, जो डीलिंग करी थी उसको हम कैंसल कर रहे हैं, तो बृहस्पति अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला, जिसको आप ऐसे देख के चलिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति क्या है, दूसरा और पंचम भाव का स्वामी बहुत अच्छा अष्टम भाव में जा रहा है। अब अष्टम भाव का मतलब क्या है, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे, तो अभी आपने देखा शेयर मार्केट कितना डाउन 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 डाउन, कितना नुकसान लोगों का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी अभी आपकी रिकवरी हो सकती है क्योंकि मंगल का दोस्त है, ठीक है, और दूसरे और पंचम भाव का स्वामी है, वो अष्टम में गया, तो ये हो सकता है कि आप अपनी जॉब छोड़ के कोई अपना काम शुरू कर ले। इंश्योरेंस वालों के लिए अगर आपका काम अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अच्छा फल देने की पूरी आपकी संभावना है। आपका ससुराल में चक्कर लगता है किसी अच्छे वे में, ठीक है? तो बृहस्पति का आशीर्वाद है। अगर ससुराल में किसी बुरी तरीके से, बुरी वजह से आपका चक्कर लग रहा है, तो फिर आपकी बदनामी हो सकती है। यहाँ पर आपका कोई ना कोई रिलेशन शुरू हो सकता है नया किसी
आप समझदार हैं सारे, बताने की ज़रूरत नहीं है ना? तो उसको थोड़ा-सा आप ध्यान में रखिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो फिर आगे जाके बृहस्पति जब कैंसर साइन में जाएगा, तो यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है? आपका मैरिड लाइफ़ कैसा है, उसका कोई फ़र्क नहीं, थोड़ा वेट करिए। मैरिड लाइफ़ हमेशा हर इंसान की 95% लोगों की मैरिड लाइफ़ अच्छी नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि 1-7 एक्सिस कभी भी एक-दूसरे का पूरक पूरक तो होते हैं, लेकिन विचार नहीं मिलते कभी भी। आप देख लीजिए, हमेशा कोई भी साइन आप देखोगे उसके सामने आपको अपोज़िट साइन ही मिलेगा। इस वजह से थोड़ा-सा आपको यहाँ पर हाँ, कोई आप अकल्ट का काम करना चाहते हैं, एआई, इंश्योरेंस, ये कोई रिसर्च का काम, उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई पैसा अटका हुआ है, इनहेरिटेंस में दिक्कत है, वो आपको आ सकती है, ठीक है? तो ये भी है, लेकिन साथ में क्या होता है कि आपका कोई ना कोई अफ़ेयर शुरू हो सकता है यहाँ पर। उसके लिए आपको थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक ऐसा है। उसके बाद बात करते हैं हम धनु लगन के लिए। अब धनु लगन का मालिक खुद ही जाके सप्तम भाव में बैठ गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये अपने जो पार्टनर है, जिनके साथ अभी मिसकम्युनिकेशन हो रही थी, किसी बात को लेकर के नहीं बन रही थी, तो वो मिसकम्युनिकेशन अचानक से सुधरने लग जाएगी, कोई ना कोई सपोर्ट बीच में आ जाएगी आपको। चलो, छोड़ो पुरानी बातें, नई सिरे से दुनिया ज़िंदगी शुरू करते हैं। कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, वो वापस आ सकता है, अपने आप उसका फ़ोन आ जाए या आपकी कम्युनिकेशन हो, किसी विडॉकर के थ्रू हो जाए, कि चलो वो कहते हैं, बात करते हैं, जो हमारे मुद्दे हैं उनको सुलझा लें और आगे से नई ज़िंदगी शुरू करें। तो ये बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि लगन लोड है, लेकिन यहाँ पर सातवां घर आपके लिए बाधक है। लेकिन वो लगन लोड जाके बैठ बैठ गया, मतलब आपकी प्रोग्रेशन के अंदर आप खुद ही बाधा बन जाओगे। आपकी ईगो ही बाधा बन जाएगी। तो अपनी ईगो को जब तक आप यहाँ पर डाउन नहीं करते, तब तक प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। तो आपको अपने आप को थोड़ा-सा डाउन करना पड़ेगा। शादी के लिए कोई बातचीत आपकी अटकी हुई है, तो बातचीत होने की संभावना है। कहीं प्रमोशन नहीं हो रही, प्रमोशन होने की संभावना है, कोई ना कोई लेटर आपको अपने आप ही आ जाएगा, या आपके जो पार्टनर है उसका नज़रिया आपके प्रति एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा, तो बृहस्पति आपको अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। लेकिन अगर खुद आपकी वजह से आपकी शादी में, आपकी पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है, तो फिर यहाँ पर आपको बृहस्पति अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला। तो बृहस्पति कहता है कि अपने आप को सुधारिए, ठीक है? तो अपने आप को सुधारेंगे, तो ये बृहस्पति आपको अपने आप रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं सुधार रहे, तो आपका सातवां घर मतलब डेली मर्रा की इनकम आपकी खराब होने वाली है। कोई ना कोई आप साइन कर दोगे, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक़्त अगर आप यहाँ पर अपनी आँखें खुली रखते हैं, तो आपको बचने का चांस मिलेगा। क्योंकि आपकी इच्छा ही आपको आपके लिए बाधा बन सकती है, ठीक है? तो ये इनके लिए धनु लगन के लिए। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए छठे भाव में जा रहा है, तो 12वें का स्वामी छठे में, ये अपने आप में एक विपरीत राजयोग है। तो जितने अभी आप किसी काम को लेकर के एफर्ट डाल रहे थे, वो एफर्ट आपके सुधरने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा सिम्पटम जो ये होगा कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं यहाँ पर ऑटोमैटिकली। धार्मिक प्रवचन सुनने शुरू कर सकते हैं, किसी सत्संग में आना-जाना पड़ सकता है। जो आपके कलीग्स हैं, वो कलीग्स आपसे शिफ्ट होके आपके साथ कोई अच्छे कलीग जुड़ते हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर आपको अच्छा फल देने वाला है। अगर यहाँ पर आपकी बैक बाइटिंग बढ़ जाती है, आपकी काम वाली बाई आपको छोड़ के चली जाती है, काम वाली बाई जो आप जहाँ पर काम करते हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, कोई अच्छे लोग छोड़ के जाते हैं, तो बृहस्पति आपको यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट नहीं देने वाला। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज कैसे करना पड़ेगा? किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर के वहाँ पर आप सेवा करनी शुरू करें। जूतों की सेवा कर लें, झाड़ू-पोछा कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है? जैसे मैं मंदिर कई बार जाता हूँ, तो देखता हूँ कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, तो वो शिवलिंग की सफाई करते हैं सारी, सारा साफ-साफ करके उसके करते हैं, वो सेवा ही है, ठीक है? तो वो आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ अच्छे लोग जुड़ गए, आपने धार्मिक प्रवचन सुनने शुरू कर दिए, कहीं धार्मिक स्थान पर यात्रा हो गई आपकी अचानक से, तो बृहस्पति आपके बिगड़े काम सँवारने वाला है यहाँ पर। ये आप लिख लीजिए। कुंभ लग्न वालों के लिए ये पंचम भाव के अंदर जा रहा है, तो पंचम भाव क्या होता है? बच्चों का होता है। पंचम भाव किसका होता है? आपकी पोस्ट का। तो आपकी पोस्ट में पुनर्वास मतलब चेंज हो सकता है।
बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा होने के चांसेस। दूसरी बात, अभी जैसे एग्ज़ाम्स आएँगे, मार्च के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है, तो आपका बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है। अगर आपके बच्चा प्रोग्रेस करके दूसरी क्लास में चला गया अच्छे नंबरों से, तो बृहस्पति आपको अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। लेकिन अगर आपका बच्चा फेल हो गया और पूरे-पूरे नंबरों से आता है, तो भैया वो ना, या तो फेल हो गया तो फिर समझ लो भी आपका प्रॉब्लम है। तो ये टाइम निकालिए। और अगर पूरे-पूरे नंबर पे आता है तो इसका मतलब ये है कि वो ना तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, ना बुरा देगा, वो ऐसे ही निकल जाएगा। तो आपको अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करने हैं। कोई कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति दूसरे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है, ठीक है ना? तो अपने घर को देखता है। तो आपका प्रमोशन होगा, आपका बच्चा पास होगा और आपका प्रमोशन होगा, कहीं रुका हुआ है। आप कोई कोर्स जॉइन कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? कोई नया कोर्स, कोई नई स्टडी, कोई नई एजुकेशन, कोई नया ज्ञान पाने की उत्कंठा आपकी अचानक से बनती है, तो बृहस्पति आपको अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। घर के अंदर कोई मंगल कार्य होने वाला है, ठीक है? आपकी जो है प्रोग्रेस होने वाली है, पुनर्वास होने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाली है, प्रमोशन होने वाली है, ये सब देखने को आपको मिलेगा यहाँ। मीन लगन वालों के लिए 4th हाउस के अंदर, अब लगन लोड़ी 4th हाउस के अंदर जा ना बैठ गया जाके। तो 4th हाउस के अंदर क्या होता है कि बृहस्पति यहाँ पर उच्च का होता है। अब आपका यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है या आपका मिलना-जुलना बड़े अच्छे लोगों के साथ होना शुरू हो गया अचानक से, तो बृहस्पति आपको अच्छा फल देने वाला है। शादी नहीं हो रही, शादी होने की संभावना बन जाएगी यहाँ पर। घर का चेंज करना चाहते हैं, किसी पुरानी कॉलोनी से निकल के बढ़िया घर में आपको ऑफ़र मिल रहा है, या आपको कहीं शिफ्ट करके प्रमोट कर दिया गया, उसके बाद आपको लगा कि आप इस घर में रहिए। कई बार होता है ना, आदमी की प्रमोशन होती है तो उसको फ्लैट, गाड़ी-वाड़ी कंपनी वाले ही देते हैं। तो कुछ ऐसी अगर आपको इंडिकेशन मिलती है, कोई कम इस वे में कोई कम्युनिकेशन होती है, तो समझ लीजिए बृहस्पति महाराज आपको अपलिफ्ट करने के लिए आ गए हैं यहाँ पर। बड़े-बड़े लोगों से मिलना-जुलना शुरू हो जाता है अचानक से आपका, तो आपका अपलिफ्टमेंट होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अगर आपका मिलना-जुलना ऐसे लोगों से हो रहा है, जो प्योर बनिए हैं, बनिए इन द सेंस बिज़नेसमैन, जो कहते हैं कि भैया मेरे को मिलना चाहिए, तू जा भाड़ में। आपकी संगत बिगड़ती है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको बृहस्पति इतना अच्छा फल नहीं देने वाला। आप उनकी संगत में फँस जाओगे, कुछ ना कुछ काम ऐसा करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपका डिमोशन, आपका अपमान होने की संभावना बन जाएगी। तो ये फैसला आपको करना है कि अगर ऐसे लोगों के साथ जो बड़े एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, आपको किसी ग्रुप के अंदर एंट्री मिल जाए, आपको ऐड कर लिया जाए जिसमें सारे विद्वान ही हों, तो समझ लीजिए ये बृहस्पति महाराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर यहीं दूसरी तरफ वो प्रभु जिनके साथ आपका हो रहा है, कोई यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ ऐसे बनाओ, ये करो, वो करो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो ये था वीडियो बृहस्पति महाराज के ऊपर। तो सिम्पटम्स भी बताए, सब कुछ बताया मैंने। वीडियो कैसा, यहाँ पर कितने लोग पहुँचेंगे आई डोंट नो, राइट? वीडियो कैसा लगा बताइएगा। लाइक कर सके तो बड़ी मेहरबानी, कमेंट कर सके तो और बड़ी मेहरबानी, अगर कुछ ना कर सके तो फिर तो जैसे आपकी इच्छा, ठीक है? मेरा तो कहना फ़र्ज़ है। मानना, ना मानना वो आपके ऊपर या ऊपर वाले के ऊपर वाला क्या सोचता है आपके बारे में। चलिए, नमस्कार।